हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आर एन शर्मा। तो दोस्तों, ट्रेडिंग उपदेश में मैं आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूं। और इस वीडियो में दोस्तों हम हमारी जो पिछली जितनी भी स्ट्रेटजी हमने आपको बताई हैं और उनमें जो जो एडजस्टमेंट किए हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि मैंने कुछ कुछ देखा है कि दोस्तों पिछले जो वीडियोस हैं उनके कुछ कमेंट्स आए हैं मित्रों के। तो वो ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि सर हमने कुछ इसमें कोई कहता है हमने कुछ प्रॉफिट कमाया है, कोई कहता है हमने सर लॉस बना लिया। तो दोस्तों मैं मेरी पूरी प्रयास करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी एक रुपये का भी लॉस ना हो दोस्तों। आप बिल्कुल भी लॉस बुक ना करें, ठीक है ना। लेकिन फिर भी आप अगर थोड़ा बहुत लॉस बुक कर लेते हो, ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है दोस्तों, ठीक है ना। तो या तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो या आप डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहे हो, कोई न कोई कहीं ना कहीं किसी एंड पर आप गलती कर रहे हो मित्रों। वरना मोस्टली गलती नहीं, अगर नहीं हो तो आप चलो बड़ा प्रॉफिट ना कमाओ, लेकिन नुकसान होने की संभावनाएं बहुत ही कम है। मैंने आपको पहला जो यानी कि आपको पहली बात बताई थी मैं दोस्तों, फर्स्ट जो बताया था, कोई भी आपको मैंने नंबर 1 बताया था, कौन सा, क्या बताया दोस्तों, कि पहली बार तो आपको प्रत्येक स्टडी को यानी कि जो भी हमारी स्ट्रेटेजी है उनका आप पहले तो खुद बैक टेस्टिंग करोगे दोस्तों। ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताया था दोस्तों, पेपर ट्रेडिंग करोगे। ठीक है ना। मैंने आपको पहले बताया कि डायरेक्ट स्ट्रेटेजी में आप काम नहीं करोगे मित्रों, ठीक है ना। और तीसरा जो हिंट दिया था मैंने मित्रों, बताया था कि केवल 1 लॉट में काम करोगे। तो पहले स्टार्टिंग में 1 लॉट में काम करोगे, एक लॉट में ही काम करोगे, चाहे बैंक निफ्टी हो चाहे निफ्टी हो मित्रों, ठीक है ना। और इसके बाद में जब इनमें आपको जब सक्सेस मिल जाए, यानी कि ये जब आपके कंफर्म हो जाए, ठीक है ना, उसके बाद में ही आप ज्यादा लॉट में काम करोगे मित्रों। ये आप बैक टेस्टिंग कर लोगे। आप कितना, कम से कम महीने, 2 महीने, 3 महीने की बैक टेस्टिंग कर लो आप पहले। उसके बाद में ज़्यादा नहीं, महीने भर की या 15 दिन में कम से कम बैक पेपर ट्रेडिंग कर लो, 1-2-4 वीक की। उसके बाद में फिर आप एक लॉट में काम करो। और एक लॉट में अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं तो ही आप उस स्ट्रेटेजी में काम करो मित्रों, वरना मत करो। मैंने आपको, देखो मेरा काम है एजुकेशन देना, और एजुकेशन सभी प्रकार का देना है। अब आपको कौन कौन सी जगह पर काम करना है, आपके लिए कौन सी सूट कर रही है, आप कहाँ कौन सी डेट में आप डिप्लॉय कर रहे हो स्ट्रेटेजी को, और कब आप एग्जिट कर रहे हो, ये दोस्तों मेरे को तो पता नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था। इन स्ट्रेटेजी के बाद दोस्तों दूसरा क्या काम, क्या चीज बताई थी आपको दोस्तों, देखो क्या बताया था कि पहली बात तो आपको मैंने की, जो भी आपका नेक्स्ट जो थर्सडे है हमारा, नेक्स्ट थर्सडे की जो स्ट्रेटेजी है, नेक्स्ट थर्सडे की स्ट्रेटेजी जो है अपने को कब लगानी दोस्तों, ट्यूसडे को। कब लगानी मित्रों, ट्यूसडे को, ठीक है ना। यानी कि नेक्स्ट थर्सडे की स्ट्रेटेजी आपको ट्यूसडे को, यानी कि कितना दिन पहले, करीबन 10 डेज बिफोर, 10 दिन पहले, ठीक है ना, पहली बात। ठीक है। उसके बाद दूसरी बात दोस्तों, आपको मैंने आपको बताया था कि आपको अगर कितना 2% से ज्यादा अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है, अगर 2% से ऊपर प्रॉफिट आपको दिख रहा है अपनी स्ट्रेटेजी में, तो आपको क्या करना है मित्रों, आपको एग्जिट करना है स्ट्रेटेजी से, आपको रुकना नहीं है। यानी कि हमारा टारगेट करीबन है कितना है मित्रों, 10% मंथली का मैक्सिमम टारगेट रख के चलना है आपको, इससे ऊपर नहीं रखना है दोस्तों। अगर मार्केट बहुत ज्यादा नॉर्मल चल रहा है, बिल्कुल शांत है, तो और आप बिल्कुल सेंटर में बैठे हुए हैं स्ट्रेटेजी के में, और आपको लग रहा है कि अगर मार्केट थोड़ा बहुत वोलेटाइल हो गया तब भी मैं 1-2 दिन तो निकाल दूंगा, तभी आप उस स्ट्रेटजी में आप रुकें। अदरवाइज आप स्ट्रेटजी से निकल जाएं। आपको 2% से ऊपर या 2.5%, 3% मिल रहा है तो आपको स्ट्रेटजी से निकल जाना है, ठीक है ना। अगर मित्रों इस प्रकार से आप रूल्स को फॉलो करोगे तो मैं कह रहा हूं कि आपको लॉस होने का सवाल ही नहीं है। अब लेकिन कुछ मित्र कहते हैं हमको लॉस हो रहा है। अब दोस्तों ये तो देखो, मैंने क्या बताया, आप अगर गैम्बलिंग करोगे तो दोस्तों गैम्बलिंग करने वाले को तो कोई नहीं बचा सकता।
ज़्यादातर जो शेयर मार्केट में नुकसान उठाते हैं वो अक्सर गैम्बलर ही होते हैं, अपने ग्रिड पे लालच पर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और मित्रों वो अपना नुकसान कर लेते हैं। उनको मार्केट ने कई चांस दिए होते हैं, मार्केट ने उसको 2% के चांस दिए, 3% के, 4%, कभी कभी 4-4, 5-5% के मौके देता है मार्केट, फिर भी वो बंदा बैठा होता है क्योंकि उसको जो स्ट्रेटेजी में जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा होता है वो नजर आ रहा होता है कि मैं तो ये लेके निकलूंगा। और दोस्तों वो तो कभी कोई नहीं ले पाता है, बहुत ही कम कंडीशन में मिल पाता है वो, ठीक है ना। तो ये गलतियां जो है वो हम अक्सर कर जाते हैं और उसकी वजह से हम लोग लॉस बुक कर लेते हैं। यानी कि आपको मार्केट ने मौके दिए और उन मौकों पे आप अगर नहीं निकले तो मित्रों क्या होता है, मार्केट फिर तेजी से वोलेटाइल होता है और आपको जो प्रॉफिट दे रखा होता है उस प्रॉफिट को भी वो खा जाता है। अच्छा, आप गलती कहाँ करते हो, अगर चलो आपको और लंबा रुकना है तो मित्रों कम से कम आपके प्रॉफिट को तो लॉक कर दो, आप जो आपने प्रॉफिट कमा लिया है उसको तो लॉक कर दो, क्योंकि लेकिन अब आप जानते हो कि अगर हम प्रॉफिट को लॉक करेंगे तो हमारा मैक्सिमम जो प्रॉफिट है वो थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट को लॉक करने में हमारे पास जो क्रेडिट है उस क्रेडिट में से हमारा कुछ पैसा जाएगा, तभी तो हमको भाई एक बात सोचो आप कि अगर हमको सेफ्टी के लिए, अगर हमको हमारे लिए अगर 2 गार्ड भी रखने पड़े हैं तो पैसे खर्च करने पड़ते हैं कि नहीं करने पड़ते हैं, करने पड़ते हैं ना, एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ेंगे ना भाई, आपको अपनी सेफ्टी चाहिए, सुरक्षा चाहिए तो आपको उसके लिए पेमेंट तो करना ही पड़ेगा किसी बंदे को, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से आपको वहां पर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए अगर, यानी कि आपने जो कमा लिया उस पैसे की सुरक्षा आपको चाहिए, तो दोस्तों उसके लिए आपको मार्केट के लिए कुछ देना होगा, तभी आपको मार्केट बख्शेगा, यानी मार्केट आपकी पैसे को छोड़ देगा, ठीक है ना। तो उसके लिए मार्केट को आपको कुछ पेमेंट करना होगा और वो पेमेंट कहाँ से जाएगा, आपने जो क्रेडिट खा रखा है, जो आपने अपनी स्ट्रेटेजी में क्रेडिट ले रखा है उस स्ट्रेटेजी के क्रेडिट से ही पैसा उसका जाने वाला है दोस्तों। तो उससे होगा क्या, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिख रहा था वो मैक्सिमम प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। कितना, जैसे मैक्सिमम प्रॉफिट हमको अगर सपोज करो कोई स्ट्रेटेजी में 20,000 दिख रहा है, तो दोस्तों जब हम हेजिंग करेंगे यानी कि उसकी प्रॉफिट को लॉक करेंगे उस समय हमारा मित्रों जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो हो सकता है 20,000 से 12,000, 8,000, 10,000 या 15,000 पर आ जाए, ठीक है ना। तो उस समय हमारा वो पैसे जाएगा, लेकिन अब वो हो सकता है आपको यहाँ पर लालच आ रहा हो कि नहीं यार वो पैसा भी नहीं जाए और हमको प्रोटेक्शन में मिल जाए, तो पॉसिबल कैसे दोस्तों। और उस कंडीशन में मार्केट अगर वोलेटाइल हो जाता है तो फिर आपको लंबा लॉस दे जाता है या फिर आपके प्रॉफिट को खा जाता है वो। क्योंकि मैं सरप्राइज होता हूं दोस्तों लोग मित्रों के कमेंट देख करके कि वो कहते हैं कि सर हम तो इनमें नुकसान उठा रहे हैं, जबकि मैं आपको सारी स्ट्रेटजियों को पूरी तरह से चेक करके, टेस्ट करके, परख के और फिर आपको बताता हूं कि उनमें नुकसान होने की संभावनाएं कम हो, लेकिन फिर भी आप अगर नुकसान ले रहे हो तो दोस्तों ये तो बहुत बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है। या तो आप कहीं ना कहीं उसमें आपको कोई भय लग रहा है, डर लग रहा है, या तो आप जल्दी से, कभी कभी होता क्या मित्रों, स्ट्रेटेजी कभी कभी तो ऐसा होता है कि सेम डे में आपने जैसे स्ट्रेटेजी लगाई और मार्केट वहीं से वोलेटाइल हो जाता है, तो सेम डे में ही आपको 1,500 रुपये का लॉस दिखाने लग जाती है और आपको डर लग जाता है कि तो स्ट्रेटेजी गलत लग गई मेरे से, ठीक है ना, और आप वो लॉस लेकर के निकल जाते हो, पहली गलती, ठीक है ना। जबकि ऐसा नहीं होता है, आप को शांति से बैठे रहना है, उस दिन आपको जो सेम डे जो है उस दिन आपको कोई करेक्शन नहीं करना है। पहली बात तो आपको जैसे मार्केट वोलेटाइल हुआ वो तेजी से, वहां पर आप क्या करो दोस्तों, पहली बात तो टीवी खोलो या फिर आप न्यूज़ देखो कि कहीं कोई किसी प्रकार का न्यूज़ तो नहीं है, ग्लोबल मार्केट चेक कर लो आप, ठीक है ना। ग्लोबल मार्केट में चेक करो कि मार्केट की स्थिति क्या चल रही है, यानी कि अपन इंडियन मार्केट अगर हमारा तो नीचे जा रहा है, टूट रहा है और ग्लोबल मार्केट भी टूट रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई पैनिकनेस है, यानी कोई ऐसी न्यूज़ है जिसकी वजह से ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट में टूटत आई है दोस्तों, ठीक है ना। ऐसी स्थिति में आपको उस स्ट्रेटेजी से या तो आप उसको स्ट्रेटेजी की डायरेक्शन को चेंज कर दो, ठीक है, उस स्ट्रेटेजी को डायरेक्शनल बना दो आप, राइट, या फिर आप उस स्ट्रेटेजी से निकल जाओ या फिर उस स्ट्रेटेजी को नीचे की साइड से बहुत ज़्यादा हेज कर दो, जिससे आपका नीचे की साइड का आपका लॉस खत्म हो जाए, कहीं भी जाए मार्केट आपको 2-4 रुपये प्रॉफिट ही मिलेगा। इस प्रकार से आप उसको हेज कर दो, एक ये बात हो, ये तो ठीक है ना, बचने के तरीके। और दूसरी बात दोस्तों, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है और ग्लोबल मार्केट भी ऊपर जा रहा है तो भी आप ये देखो कि ग्लोबल मार्केट जा रहा है, कोई न्यूज़ तो ऐसी नहीं है बहुत ज़्यादा अच्छी कि जिसकी वजह से ऑल ओवर ग्लोबल मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, तो हो सकता है अपना इंडियन मार्केट भी और ज़्यादा जा सकता है ऊपर, यानी अभी जा रहा भागने लगा है तो हो सकता है एक आध दिन और ज़्यादा जाए, तो उस कंडीशन में भी हमको कुछ नुकसान हो सकता है। तो वैसी स्थिति में फिर हम क्या करेंगे, हमारी स्ट्रेटेजी को डायरेक्शनल कर बना देंगे, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बनाना, हल्का फुल्का डायरेक्शन बना देंगे,
ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारे को ध्यान रखना है, अब जब भी आप स्ट्रेटेजी लगाओ उस समय आप ग्लोबल मार्केट को देख करके, उनकी न्यूज़ को देख करके, सारी परिस्थितियों को देखते हुए ही आप अपनी स्ट्रेटेजी को लगाओ मित्रों, ठीक है ना। प्लस दूसरी बात क्या देखनी है आपको दोस्तों, देखो हमेशा यह ध्यान रखो दोस्तों, दूसरी बात क्या है, जैसे सपोज करो आज अपना कम से कम पिछले 2 मंथ का 2 मंथ का मार्केट देखो दोस्तों। अगर 2 मंथ का मार्केट में दोस्तों हमारा जो मार्केट है, जैसे कि जिग जैग चल रहा है, जैसे सपोज करो नीचे जा रहा है, ये मार्केट हमारा नीचे से चला, ठीक है ना। ठीक है, अब मित्रों हमको क्या करना है, ये देखना है कि ये हमारा देखो यहां पर मार्केट ने अक्सर रेसिस्टेंस लिया है, ये देखो ये मार्केट रेसिस्टेंस ले रहा है, यानी कि हमारा एक पॉइंट तो हमारा मैक्सिमम जो है, यानी कि पहला रेसिस्टेंस मार्केट का कहाँ है मित्रों, पहला रेसिस्टेंस तो आपका यहीं पर आ गया, ये फर्स्ट रेसिस्टेंस है। सेकंड कहाँ दोस्तों, ये सेकंड रेसिस्टेंस है, सॉरी सपोर्ट, ठीक है ना। ये नीचे का सपोर्ट जो है, ये यहाँ पहला सपोर्ट तो यहाँ पर है, ठीक है, दूसरा सपोर्ट यहाँ पर है, और तीसरा सपोर्ट दोस्तों यहाँ पर आ गया, यानी कि ये तो हो गया फर्स्ट सपोर्ट, ये रूट, और ये थर्ड। और ऊपर की तरफ मित्रों कहाँ है, देखो ऊपर की तरफ का जो है हमारा, ये हमारा पहला रेसिस्टेंस है, ये हमारा फर्स्ट रेसिस्टेंस है, ये हमारा सेकंड आर रेसिस्टेंस है, और ये हमारा थर्ड रेसिस्टेंस है दोस्तों, ठीक है ना। यानी कि मार्केट हमारा यहां से यहां तक, यहां पर अगर मार्केट यहां देखो, मार्केट ने यहां से नीचे टूटने लगा तो मार्केट यहां तक जाएगा, यहां से अगर यहां टूट गया, अब यहां से भी अगर मार्केट टूटा मित्रों तो मार्केट फिर नीचे, और अगर सेकंड स्ट्रेटेजी मतलब सेकंड जो सपोर्ट है उसको भी मार्केट नीचे से तोड़ करके थर्ड की तरफ बढ़ रहा हो, तो दोस्तों आप समझो कि मार्केट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और मार्केट कुछ ज़्यादा ही नीचे की तरफ जाना चाह रहा है, ठीक है ना। कभी कभी मार्केट जो है दोस्तों बहुत ज़्यादा ओवरबोट हो जाता है, तो फिर मार्केट में ज़्यादा सेलिंग आ जाती है, और सेलिंग प्रेशर जब आता है तो मार्केट फिर क्या होता है कि अपना प्रेशर हल्का करने के लिए थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहता है, और उसमें से वो 1000-2000 पॉइंट का जो है वो अपने तरफ से डाउन करता है। यानी कि करीब जो मान के चलो निफ्टी है तो 1500 को, आजकल देखो निफ्टी की दौड़ भी मित्रों आप सोचो कितनी हो रही है, निफ्टी की दौड़ एक एक दिन में 400-400 पॉइंट, 300-300 पॉइंट की हो रही है, ये बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ है, पहली बार देखने को मिल रही है चीज़ें। बाकी निफ्टी में इतना तेज दौड़ नहीं लगाता था निफ्टी, अब की बार निफ्टी बहुत तेज दौड़ लगा रहा है। बैंक निफ्टी का तो खैर चलो मान लेते पहले भी लगाता था, अब भी लगा रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी अब ज़्यादा लगा रहा है, 1000 पॉइंट, 1500 पॉइंट एक एक दिन में नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल डे है, कहीं कोई पैनिकनेस नहीं है, कहीं कोई न्यूज़ नहीं है, कहीं कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल डे में मार्केट 1500 पॉइंट डाउन जा रहा है ना मित्रों। तो दोस्तों अब ये मानो आप कि आप आज की डेट में अच्छी खासी स्ट्रेटेजी जो है वो भी फेल हो रही हैं, क्योंकि जब एक दिन में मार्केट 1500 पॉइंट डाउन गया, ठीक है ना, तो हो सकता है सेकंड डे 500 पॉइंट जाएगा, थर्ड डे और 500 पॉइंट गया, यानी कि 2500-3000 पॉइंट तो नॉर्मली एक वीक में 3000 का पॉइंट, तो 3000 पॉइंट तो आराम से एक वीक में नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। अब 3000 पॉइंट नीचे गया दोस्तों, यानी कि हमारी जो पोजीशन है ये यहां पर है दोस्तों, ठीक है ना, ये हम एटीएम पे बैठे हैं। अब मित्रों यहां से ये डाउन साइड में अगर 3000 पॉइंट अगर गया, ठीक है, और ऊपर भी 3000 पॉइंट जा सकता है मित्रों, तो हमारा टोटल स्पान कितना हुआ, 6000 पॉइंट का। अब दोस्तों 6000 पॉइंट का स्पान बनाने के लिए अगर हम स्ट्रेटेजी लगाएंगे तो उस स्ट्रेटेजी में हमको मिलना क्या है मित्रों, उस स्ट्रेटेजी में हमको बहुत ही कम पैसा मिलेगा। ऐसी पोजीशन में हम अगर स्ट्रेटेजी लगाएंगे दोस्तों तो हमारे को प्रॉफिट जो है 2% भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात समझो मित्रों। वीक में 2% भी हम कमा लेते हैं तो मैं मानता हूं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। ऐसे मार्केट से हम अगर 2% क्या 1% भी अगर कमा के निकल जाएं तो भी हम अपने आप को लकी समझो मित्रों, क्योंकि मार्केट का आजकल का जो चलन है ना वो थोड़ा बड़ा डिफरेंट हो रहा है, तेजी से वोलेटाइल होता है मार्केट, चाहे जहां ऊपर चढ़ जाता है चाहे जब नीचे आ जाता है। मार्केट को लोगों ने खिलौने की तरह दौड़ा रहे हैं, मार्केट की कोई वैल्यू नहीं छोड़ी, लोगों ने मार्केट को खिलौने की तरह भगा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, जहां मर्जी हो भगा देते हैं। जबकि पहले मार्केट को अगर दोस्तों 500-700 पॉइंट भी ऊपर नीचे करना होता था बहुत जोर लगाना पड़ता था लोगों को,
और आजकल तो एक चुटकियों का खेल हो रहा है, मार्केट को जहाँ मर्जी वहाँ मूव कर रहे हैं लोग। अब ये क्या हो रहा है ये समझ में मेरी भी नहीं आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर घुस गए ज़बरदस्त, और कुछ हमारे जो रिटेलर्स हैं वो कम हो गए दोस्तों, तो कुछ पर्टिकुलर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्हीं का राज हो गया है, तो इसकी वजह से वो जहाँ चाहे वहाँ मूव कर लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप नुकसान किसको होता है दोस्तों? ये बड़े रिटेलर्स जो होते हैं, बेचारे छोटे रिटेलर्स होते हैं, उन्हीं को नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको तो मार्केट के मूवमेंट का पता नहीं है। क्यों? बड़े प्लेयर्स हैं वो तो खुद ही मूव कर रहे हैं, तो उनको पता है मार्केट कहाँ जाना है, तो वो तो अपने तरीके से कमा लेते हैं। लेकिन छोटे जो रिटेलर्स हैं बेचारे, उनको नुकसान होता है, उनको कुछ पता ही नहीं होता है, वो मारे जाते हैं। वो कहावत है ना, 2 हाथियों की लड़ाई में जो है वो छोटी चींटियों का, छोटे जो वो होते हैं कीड़े मकोड़े, उनको नुकसान होता है। वो हाल हमारा हो रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके लिए हमको दोस्तों थोड़ा बहुत संभल करके और चलना पड़ेगा, हमको बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा मित्रों। और सावधान इस प्रकार से रहना है दोस्तों कि हम कोई लॉस बुक ना करें। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कमाई चाहे भले कम हो जाए, मगर हमको लॉस बुक नहीं करना है मित्रों, समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आज की डेट में इस प्रकार के मार्केट में काम करना थोड़ा सा टफ है। तो आप अगर डिसिप्लिन में काम करोगे, तरीके से काम करोगे, तो दोस्तों आपको नुकसान होने की संभावनाएं कम है। जिन मित्रों के पास में फंड ज़्यादा है, यानी कि 10-20 लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं, तो उनको मैं बहुत ही बढ़िया सलाह देता हूं दोस्तों कि वो अपने फंड को थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कर दें। डाइवर्सिफाइड का मतलब है मित्रों, जैसे किसी के पास में 20 लाख का फंड है, तो 20 लाख के फंड में से करीबन आधा फंड जो है वो आप स्टॉक मार्केट में, कैश मार्केट में लगा दें दोस्तों। कुछ अच्छे, जैसे कि आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं लगाना चाहते हैं तो स्टॉक्स में लगा दें। जैसे कि आपने कुछ स्टॉक्स ले लिए, महीने 2 महीने के लिए भाव बढ़ गए, आप उनको निकाल दो, वापस जो मार्केट स्टॉक्स नीचे डाउन साइड में चल रहे हैं उनको फिर से बाई कर लो, फिर ऊपर जाकर बेच दो, या ऊपर से सेल कर दो, जो नीचे आना चाह रहे हैं उनको सेल कर दो, फिर नीचे आकर के बाई कर लो। तो इस प्रकार से आप कुछ हद तक थोड़ा बहुत, उसमें रिस्क की संभावनाएं मित्रों कम होती हैं, थोड़ी क्या बहुत ही कम होती है, और उसमें फिर आपको थोड़ा सा निकलने की गुंजाइश भी रहती है। प्लस दूसरी बात, आपके पास अपना खुद का फंड है, तो दोस्तों अगर मार्केट बाई चांस ज़्यादा नीचे ऊपर नीचे चला जाता है तो आप थोड़ा वेट कर सकते हो, नुकसान लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप भाई मार्केट तो ऊपर आना ही है, मार्केट को तो जाना तो ऊपर ही है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मार्केट को आज नहीं, कल नहीं, परसों मार्केट वापस अपनी जगह पर आएगा और आपको प्रॉफिट दे के जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम। अब देखो आप, कोरोना के टाइम में मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बेचारे लोगों का जो पोर्टफोलियो है वो लगभग ये मान के चलो कि जो 100 रुपये का पोर्टफोलियो था वो 20 रुपये का कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर भी जो जिन लोगों में पेशेंस था, पैनिक नहीं हुए और उनको विश्वास था, वो बैठे रहे, उनका वापस अपने 100 से क्या 100-150 कर दिया, 200 कर दिया उसको। अब उनका जो 100 रुपये का पोर्टफोलियो था, जो 20 का हो गया था, वो वापस 200 का हो गया 100 की जगह। और कुछ जो डरपोक थे, कुछ डर गए, जो निकल के भाग गए, उन्होंने लॉस बुक कर लिया मित्रों। और कुछ और भी सुपर इंटेलिजेंट थे जो हमेशा डिप पर नजर रखे हुए थे, कब मार्केट डिप करे और कब वहां पर वो माल खरीदें, तो उन्होंने माल खरीद लिया उस समय, और उन्होंने उनकी जो कैपिटल है वो 2 गुनी, 3 गुनी, 4 गुनी, 5 गुनी तक हो गई मित्रों। तो ये कुछ फंडे हैं दोस्तों मार्केट में कमाने के। तो मेरे सलाह यही है कि जिनके पास थोड़ी कैपिटल ज़्यादा है वो अपनी कैपिटल को डाइवर्सिफाइड कर लें, और कुछ कैपिटल को कैश मार्केट में लगाएं, और कुछ मार्केट को ऑप्शन मार्केट में लगाएं दोस्तों, ऑप्शंस में काम करें, क्योंकि ऑप्शंस में अभी बड़े कैपिटल को लगाना अपने आपके हित में नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक तो चीज़ मैंने आपको ये समझा दिया दोस्तों, ठीक है, यानी कि पोजीशन जो भी आप लो। अब मैंने, अच्छा ये जो चीज़ है, मैं आपको ये वीडियो थोड़ा छोटा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इसमें मैं आपको दूसरी चीज़ अभी थोड़ा अगले वीडियो में समझाऊंगा कि कौन सी स्ट्रेटजी कहाँ पर अपने को यूज करनी है, कौन सी नहीं करनी है। तो दोस्तों मैंने आपको, देखो काफ़ी स्ट्रेटजी, ज़्यादातर स्ट्रेटजियों को मैंने फुल्ली बैक टेस्टिंग करवाया है, और तो और दोस्तों 1-1, 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 6-6 महीने की बैक टेस्टिंग करके दिया आपको। अब इससे ज़्यादा और मैं क्या करूं मित्रों, और फिर भी आप लॉस बुक करो, तो ये तो बहुत बड़ी सरप्राइजिंग वाली बात है। तो मैं नहीं चाहता मित्रों कि इस प्रकार से आप लॉस बुक करो, मेरे को बड़ा दुख होता है, ठीक है ना। अच्छा, कुछ देखो, कुछ लोग कमा भी रहे हैं, हालांकि कुछ लोगों के वो कमेंट्स आते हैं, सर हमने कुछ कमाया है, तो बहुत बड़ी खुशी होती है मित्रों हमको कि अगर किसी ने कमाया है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये भी मैं दिवाली बाद में फिर से आपको हमारे टेलीग्राम पर और शेयर करूंगा स्क्रीन, थोड़ा सब, अभी दिवाली जब नज़दीक आई गई है तो मैं सोच रहा हूँ दिवाली के बाद में शुरू करें हम मित्रों, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करें, लेकिन मैं भी दोस्तों ज़्यादा बड़ा काम करने की सलाह नहीं दूंगा आपको।
देखो मैं शुरुआत में आपको, जब आप फुल्ली कॉन्फिडेंट हो जाएं और जब सबके सब पहले शुरुआत में हम एक एक लॉट में ही काम करेंगे और एक एक लॉट में काम करने के बाद में फिर जब सभी लोग मेरे को कहेंगे कि सर हाँ इस महीने हमने सबने कमाया है, अब जिन्होंने नहीं कमाया है उनको फिर हम कहेंगे भाई आपने कहाँ गलती की, फिर वो अपनी गलती सुधारेंगे। तो ऐसे हम 2-4-6 महीने आपकी कमियों को दूर करेंगे और जब आप फुल्ली एक्सपर्ट हो जाओगे भाई हाँ अब सही है, अब सब लोग अपने होशियारी से काम करने लग गए, ठीक है ना, तब फिर हम आपको बड़ा काम करना सिखाएंगे, ज़्यादा लॉट्स में काम करना सिखाएंगे। तो थोड़ा सा 1-2-3 महीने हम इसी प्रकार से काम करेंगे जिससे कि आपकी एक्सपर्टनेस हो जाएगी, आपका हाथ साफ हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आपका जो फियर है वो कम हो जाएगा, ठीक है ना, और आप अपना प्रॉफिट कमाने लग जाओगे दोस्तों, ठीक है ना, और अपने लॉस पर कंट्रोल कर लोगे। सबसे बड़ी चीज़ है अपने लॉस पर कंट्रोल करना, ठीक है ना। कई मित्र हैं जो हम कहते हैं हम तो सर दिवालिया हो गए, बड़ा लॉस बुक कर लिया। दोस्तों ये तो बड़ा, इस मार्केट, शेयर मार्केट का ये बहुत ही दुखद चीज़ है कि इसमें अक्सर ज़्यादातर लोग, हालांकि देखो दोस्तों जो इसमें पैसा कहीं जा नहीं रहा, एक कमा रहा है तो दूसरा कमा रहा है। देखो एक पैसा कमा रहा है दूसरा कमा रहा है, कहीं किसी के पॉकेट से जा रहा है तो किसी के पॉकेट में आ रहा है, कोई मार्केट पैसा कहीं और तो जा नहीं रहा भाई, एक कमा रहा तो एक कमा रहा है, दोनों ही बात है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप गंवाने वाले ना बने, आप कमाने वाले बने, ठीक है ना। आप दूसरे के पॉकेट से पैसा निकालना सीखोगे तभी आप सफल कहलाओगे मित्रों, ठीक है। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बताई हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों आप पहली बात तो आप ये ध्यान करो, अगर आपने लॉस बुक किया है तो आपने जो वीक में लॉस बुक किया है उसमें अपने आप को पहले तो आप चेक करो कौन सी जगह पर आपने गलती की, कहाँ की, अपने आप को टटोलो आप, ठीक है ना। देखो दोस्तों जब तक आप खुद अपने आप को जज नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। पहले बात आप देखो कि आपने गलती कहाँ की थी, कहाँ गलती आपसे हुई थी, उस स्ट्रेटेजी में जो आपने लॉस बुक किया है वहां पर आपने किस जगह पर कौन से पॉइंट पर गलती कर दी, और उस गलती को मेरे को बताओ। आप या तो मेरे को वो स्ट्रेटेजी को शेयर करो और आपने कहाँ गलती की है वो मेरे को बताओ, सर हमने यहाँ इस जगह मिस्टेक कर दी, यहाँ से हमको लॉस होना शुरू हुआ, तो मैं उस जगह पर आपको बताऊंगा कि आपको यहाँ ये नहीं ये करना चाहिए था, ठीक है ना। तो थोड़ा मैं आपको गाइड कर पाऊंगा मित्रों, ठीक है ना। ऐसे तो देखो मेरे को भी कुछ समझ में नहीं आएगा आपने कहाँ नुकसान कर लिया, कहाँ फायदा किया, ऐसे कहाँ मालूम पड़ेगा दोस्तों, और आप कहोगे कि हमने नुकसान कर लिया। अब ऐसे तो दोस्तों क्या पता आपने कौन जगह कैसे, क्या पता आपने कहीं बाइंग करके नुकसान किया हो। देखो दोस्तों कभी कभी होता है क्या है, इंसान अपनी गलती नहीं मानता है, ठीक है ना। तो मित्रों मेरा कहने का मतलब यही है, जब तक आप खुद को नहीं टटोलोगे, अपने अंदर नहीं झांकोगे कि आपने कौन सी जगह पर गलती की है और कहां पर आपने लॉस बुक किया है, क्यों किया है, ये आप नहीं सीखोगे तब तक आप मास्टर नहीं बनोगे मित्रों। दूसरे की कमियों को मत देखो, आप अपनी कमियों को देखो। देखो दोस्तों आप मेरी कमियों को देखने लगोगे, मेरे में क्या कमी है, क्या फर्क पड़ने वाला है मेरे को या आपको, बताओ। मेरी कमियां ढूंढने का मतलब है कि आप मेरे शुभचिंतक, भाई जो दूसरे कमी ढूंढता है इसका मतलब वो मेरा शुभचिंतक है, ठीक है ना, क्योंकि मेरे को मैं एक्सपर्ट बनाना चाह रहा है वो। तो दोस्तों मेरी कमी भी आपको अगर लगे मेरी स्ट्रेटेजी में तो वो भी मेरे को पॉइंट टू पॉइंट बताओ कि सर आपने यहां ये गलती की है, यहां ऐसा अगर करेंगे तो फिर वहां हमको कैसे प्रॉफिट होगा। अच्छा कुछ को मित्र बताता भी है तो आधी अधूरी चीज बताता है, मेरे समझ में नहीं आता है वो कहना क्या चाह रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप मेरे को क्लियर या तो फोन पे बात कर लो या आप कमेंट में पूरी बात बताओ, या फिर आप मेरे जो बिजनेस व्हाट्सएप बिजनेस है उसके ऊपर आप सारी चीज़ मेरे को क्लियर बता सकते हो। क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे तो आप अपनी कोई प्रॉब्लम बता नहीं पाते हो, केवल उसमें रीडिंग का वो होता है, आप देख सकते हो आप, ठीक है ना। लेकिन आप व्हाट्सएप चैनल जो है मेरा, व्हाट्सएप बिजनेस जो है उसके ऊपर आप सारी चीज़ मेरे साथ शेयर कर सकते हो आप आराम से। मैंने वो व्हाट्सएप बिजनेस इसी वजह से आपको शेयर किया है मित्रों, कि जिससे कि आप मेरे साथ में अपनी सारी प्रॉब्लम को शेयर कर सको। आपने जिस स्ट्रेटेजी में लॉस बुक किया है आप वो मेरे को स्ट्रेटेजी शेयर करो जहां पर आपने लॉस बुक किया है, तो मैं देखूं कि आपने कहां किस जगह पर गलती की है, तो फिर मैं आपको बता पाऊंगा कि आपने यहां गलती की है दोस्तों। अब ऐसे तो कुछ मेरे को समझ में नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है ना। तो आप कुछ बताओगे मेरे को तो मैं आपको समझा पाऊंगा दोस्तों। इसलिए आप नेक्स्ट टाइम से आप ध्यान रखो कि आपने जहां जहां अपनी पुरानी पिछली जो जो गलतियां की हैं उनको आप अंदर झांको और फिर उनको आप सही करने की कोशिश करो। अगर आपसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरे साथ अपनी प्रॉब्लम को शेयर करो, मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। आप मेरे साथ में
फ़ोन पर भी डिस्कस कर सकते हो दोस्तों, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप मेरे को ऐसा हो तो आप मेरे को पहले मैसेज कर दो, सर मैं फ़ोन करना चाहता हूँ, मैं आपको बता दूंगा, तो आप फ़ोन कर लेना और मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूँगा। तो आपको कुछ जो भी मेरे से बनेगा, जो बेटर गाइडेंस होगा दोस्तों, जो मेरे पास ज्ञान है उसका। मैंने आपको पहले ही बताया दोस्तों कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं बिल्कुल सुपर पावर हूँ। देखो, कमियाँ हर आदमी में होती हैं, लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है उसके मुताबिक मैं आपको गाइड करूंगा और आपके लॉस को ख़त्म कराने की कोशिश करूंगा। तो ठीक है ना। तो आप मेरे से आप चर्चा कर सकते हो, आप उस फ़ोन पर या आप कमेंट्स में या फिर आप व्हाट्सएप बिजनेस से मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन लॉस जो है वो मत बुक करो, मत बना मित्रों। लॉस बुक करना बहुत ही खतरनाक चीज़ है मित्रों। लॉस बुक करने का मतलब है कि आप अपनी कैपिटल को ख़त्म करने की तरफ चल पड़े हो दोस्तों, और ये इसका मतलब है कि आप मार्केट से एग्जिट हो जाओगे बहुत जल्दी। आप लॉस बुक मत करो, प्रॉफिट भले मत करो। तो दोस्तों आप अपनी जगह पर जहां हो वहीं बने रहोगे, आप मार्केट से एग्जिट नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। तो आप प्रॉफिट, मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रॉफिट चाहे 0 हो, 1 रुपए का हो जाए, लेकिन लॉस 1 रुपए का नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये वीडियो भी हमारा काफ़ी बड़ा हो रहा है, इसमें मैंने केवल स्पेशल आपको ज्ञान दिया है दोस्तों। आपके कुछ कमेंट्स जो थे उनके आधार पर मैंने देखा है कि आप कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, इसलिए मेरे को लगा कि दोस्तों ऐसा वीडियो भी मेरे को बनाने की ज़रूरत है अभी, ठीक है ना। बाकी हम और चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है ना। फिर से तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है ना। नमस्कार, थैंक यू दोस्तों।